ओम शांति। आज के बाबा साकार मुरली 7 जनवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जुटाने का सहज पुरुषार्थ क्या है? किस कारण से बुद्धि योग टूट जाता है और जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? टूटता कैसे है और जुटेगा कैसे? जोड़ने का सहज क्या उपाय है? बाबा ने कहा, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत, आने वाले कल के तुम तस्वीर हो। ओम शांति। शिव भगवानो, आज बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठे हैं, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। ज्ञान का सागर से हम ज्ञान सुनते हैं। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमान है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते। परमात्मा आत्म अभिमानी बनाते। बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। पाप कर्म का प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है, इसीलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहता है, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट जंग चढ़ी है। गंदे तो गंदी नंबर 1 कट चढ़ी है काम विकार की। फिर क्रोध की कट। आत्मा को बाप बैठ समझाते हैं, यो तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर क्या करते? वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते, हे आत्माएं, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकार को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही
तुम सब बिकारी और दुखी हो गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूँ। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़ा हुआ तो पतित कहा जाता। जब आत्मा पतित बनती तो उसके शरीर भी पतित मिलता। सतो प्रधान आत्मा है तो उसको शरीर भी सतो प्रधान मिलता। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती। आत्मा की कला धीरे धीरे उतरती, धीरे धीरे कमती होती। 16 से 14 कला होने में 2500 वर्ष लगता। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। वह सब हैं रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाले हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वह ब्लेसिंग देते, परंतु उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते और पद भ्रष्ट हो जाता। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों को समझा सकते हो कि हम इस चित्र सर्विस पर भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वह आकर समझो। हम तुमको बोल सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है कि एक परमात्मा की, जो सदैव एकरस पवित्र है। वही अभोक्ता असोचता ज्ञान का सागर है। वही स्वर्ग की स्थापना करते। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस करते। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती। बाबा राय देते हैं कि फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? हम सब ने प्रतिज्ञा की है की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर होने चाहिए।
इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियाँ होनी चाहिए, परंतु माया किसी समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परमपिता परमात्मा का बनते, विश्व का राज लेवंती, फिर भी भगंती हो जाते। अब बेहद का बाप कहते मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहाँ बैठे तुम राज करना और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है, पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आए हैं, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते, पवित्र रहना तो अच्छा है। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाप ही आकर बनाते, वहाँ सब निर्विकारी रहते। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था, तब सोने की चिड़िया थी। ऐसे किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी। अब आत्मा का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। बाप कहते मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आवो। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भारत ही भगवान, ऐसे नहीं कि भारत ही भगवान है, भगवान को भी जानते नहीं। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, भगवान को नहीं, भगवान को भी जानते नहीं। कल पहले मैंने समझाया था, भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाया था, राजयोग सिखलाता हूँ। ब्रह्मा तन में आया हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा था अब पतित रंक बने। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचा, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता। किसका दान देते, किसका दान देता हूँ? सारा विश्व को। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते, जिन्हों को सन्मुख बैठ समझाते, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इनको शिव शक्ति कहा जाता है। शिव से योग लगाने से शक्ति मिलती, 5 विकारों की जंक निकलती। चुंबक सुई को तब खींचता जब पवित्र साफ हो। तुम आत्मा पर माया की कट चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ योग लगाने से कट उतरती। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा मैं आकर अजामिल जैसे पापी गणिकाएं साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप, पतित पावन बाप ही आकर इन
माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते। इसीलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ, पुरुष पवित्र रहने नहीं देते। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करे, परंतु स्त्री भी पक्का मस्त चाहिए। ऐसे न हो कि पति को बच्चे को याद करते रहे और फिर ही अधोगति हो जाए। बाप सब बातें समझाते रहते, कैसे जुक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बनाकर देता हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। न धारणा होगी, कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इसको कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारे कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो दिल होता है खाने की, इसको लोभ कहा जाता। बाबा कहते, माया चूहे मिसल फूंक भी देती, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत काल्पनिक कहानियाँ लिखी हैं। सन्यासी फिर कहते हैं, यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते, ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते तो बाबा को पता नहीं पड़ता। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंध है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही हैं। अपने को जुक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझाया जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझते रहते, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते तो कोई प्रजा बनते। ड्रामा के भावी बनी हुई है, करे क्या सकते। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते भी भारत में हैं। यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाकिस्तान बनाते, भारत को ही सारी मक्खन मिलता। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता। बाबा डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते। शिव बाबा हमारे बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बुद्धि में वह बाबा याद आता। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते, शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है, पतित पावन बाबा की पावन बनाने वाला।
यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते और अपने पद को भी याद करते। यह दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राजाई, राजयोग से राज राजेश्वरी बनते। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा जुक्ति तो सब बतलाते रहते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री धारणा के लिए सार है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। बाबा ने फरमान किया है देही अभिमानी बनो, तो उसको पालन करना है। नंबर दूसरा, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है। बाबा माया हुलो चूही, चूही मना इंदूर। लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनना है। ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति की प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधन का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते तो चेक करो लाइट है या नहीं। कोई कुछ भी प्रयोग करते हैं तो लाइट चेकिंग करते हैं। अगर स्थिति और स्वरूप लाइट डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। जे किठू प्रयोग करबे से सहज ही होबे। स्लोगन, जीवन मुक्ति अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकारों से मुक्त बनो। विकल्प और विकार ताति के मुक्त होते लगते। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्मा सदा बाप की लगन में मगन रहती। वे प्रेम के सागर, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। सब किछु त्याग करते पारे से हইল त्यागी आत्मा। ओम शांति।